अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम मैश एनालिसिस पर दो प्रॉब्लम्स करेंगे। ये प्रॉब्लम 1 है जिसमें हम मैश एनालिसिस को यूज करके मैश करंट्स डिटरमिन करेंगे I1, I2 एंड I3, और साथ ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करेंगे जिसमें भी हमने I1 और I2 को कंप्यूट करना है। अगर हम सर्किट डायग्राम को देखें तो हमें तीन मैश नजर आ रही हैं। ये मैश नंबर 1 है, ये मैश नंबर 2 है, ये मैश नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में मैंने क्लियरली बताया था कि मैश हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सेपरेट लूप होता है जिसके अंदर कोई और क्लोज पाथ नहीं होता। सो हम क्या करेंगे, हम केवीएल अप्लाई करेंगे हर मैश के अंदर। इस वाले एनालिसिस को हम मैश करंट एनालिसिस भी कहते हैं या इसको एमसीए का नाम भी दिया जाता है। जिस तरह नोडल एनालिसिस में हम कहते हैं नोड वोल्टेज एनालिसिस एनवीए, इसी तरह मैश करंट एनालिसिस को हम एमसीए कहते हैं। सो हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे इन ईच मैश। सो यहां पर देखें करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है। और केवीएल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -7 प्लस, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम 1 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट डिटरमिन करेंगे, सो हम क्योंकि मैश 1 में करंट लिख रहे हैं तो यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में I1 फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर हम मैश 2 को देखें तो इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। सो इस ब्रांच के अंदर I2 की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। क्योंकि हम मैश 1 में केवीएल लगा रहे हैं, इस वजह से हम वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टर विद रिस्पेक्ट टू मैश 1। और जब भी हमारे पास रेजिस्टर आएगा वी हैव टू अप्लाई V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ यूज करेंगे। अब ये जो रेजिस्टर्स की वैल्यू है ये हमें पता है 1 ओम, सो इसको हम लिख सकते हैं 1। और क्योंकि इस ब्रांच के अंदर दो करंट्स हैं, कौन सा, एक I1 है एक I2, सो हम क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2। ये मैंने माइनस I2 क्यों लिखा, क्योंकि I2 की डायरेक्शन I1 की क्या है, अपोजिट है। सो हम क्या लिखेंगे, 1 यानी R की वैल्यू इनटू I1 माइनस I2। और उसके बाद देखें जी हमारे पास ये 6 वोल्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है, हम लिखेंगे +6। और उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस, और V इज इक्वल टू IR, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट I1 किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट I1 फ्लो कर रहा है। और ये I3 है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, क्योंकि इस ब्रांच में से भी दो करंट्स पास हो रहे हैं। सो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू I। सो I क्या है, I1 माइनस I3, लिखेंगे I1 माइनस I3 इज इक्वल 0, क्योंकि हम मैश 1 में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। जब हम मैश 3 में केवीएल अप्लाई करेंगे तब I3 को पहले लिखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। सो हमारे पास अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करें, सो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ गया मैश 1 का। अब हम मैश 2 में केवीएल लगाते हैं। सो मैश 2 के अंदर हम देखें तो हम सबसे पहले वोल्टेज लिखते हैं अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टर। तो यहां पर देखें, यहां पर I2 की डायरेक्शन होगी ये वाली, I2 इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और I1 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सो क्योंकि हम मैश 2 में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू IR, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम, हम लिखेंगे 1 इंटू I2 माइनस I1। अब इसकी सेंस भी बनती है कि अगर हम इस मैश में हैं तो हम I1 माइनस I2 लिख रहे हैं, और अगर हम इस मैश में हैं तो I2 माइनस I1 लिख लें, क्योंकि हमारे पास देखिए रेजिस्टर एक ही है। अगर इस रेजिस्टर्स में ये करंट डिटरमिन कर रहे हैं, सो ये था I1 माइनस I2, और अगर हम ये करंट लिख रहे हैं तो इसको हम लिख रहे हैं I2 माइनस I1, और हम देख रहे हैं दोनों करंट ही अपोजिट हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इसका मैं नेगेटिव ले लूं, -I1 माइनस I2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, I2 माइनस I1, जो कि ये करंट बनता है। तो जिस मैश में आप मौजूद हैं वो जो करंट है वो आपने पहले लिखना है और दूसरे मैश का करंट आपने माइनस करना है। ये हमारे पास हो गया 1 ओम रेजिस्टर में से जो करंट गुजर रहा है। उसके अलावा अगर 2 ओम देखें तो इसमें सिंपल I2 ही गुजर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू I2। और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे +3 इंटू, यहां पर देखिए कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, और इधर से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, इधर से I3, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, हम क्या लिखेंगे, I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। सो ये जो हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई मैश 2 की। अब हम केवीएल अप्लाई करते हैं इन मैश 3। सो सबसे पहले इस 2 ओम रेजिस्टर में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू I3 माइनस I1, बिकॉज I3 इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और I1 की डायरेक्शन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आगे नेगेटिव टर्मिनल है, सो हम लिखेंगे -6, और उसके बाद 3 ओम रेजिस्टर में देखें I3 फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में और I2 फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, सो हम क्या लिखेंगे, +3 इंटू I3 माइनस I2, एंड प्लस इस 1 ओम रेजिस्टर में सिंपल I3 फ्लो कर रहा है,
हम लिखेंगे प्लस I3 इज इक्वल टू 0। 1 इंटू I3 बेसिकली I3 हो जाता है। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी मैश 3 के अंदर। सो हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई जी। ये मैश 1 की इक्वेशन है, केवल अप्लाई करने के बाद ये मैश 2 की इक्वेशन है और ये मैश 3 की इक्वेशन है। हम कैलकुलेटर से साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास I1, I2 और I3 का आंसर आ जाएगा। सो कैलकुलेटर में हम पहले जाएंगे मोड में और फिर प्रेस कर देंगे 5 और उसके बाद क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं हम ऑप्शन 2 पर क्लिक करेंगे और यहां पर वैल्यूज इंसर्ट करके इक्वल प्रेस करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब कोफिशिएंट्स मैंने इंसर्ट कर लिए। मैं अगर इक्वल प्रेस करूं सो जो फर्स्ट वेरिएबल है विच इज I1 वो 3 एम्पियर है और जो I2 है वो 2 एम्पियर है एंड I3 इज अगेन 3 एम्पियर। सो ये हमारे पास जी फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इन करंट्स का फायदा क्या है? इन करंट्स का फायदा ये है कि इस सर्किट में कहीं भी आप अननोन वोल्टेज डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ये बताए कि भाई ये वोल्टेज डिटरमिन करनी है प्लस माइनस और यहां पर V1 वोल्टेज जो कि 1 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस है, सो आप कैसे निकालेंगे? V1 इज इक्वल टू 1 इंटू I1 माइनस I2 बिकॉज प्लस टर्मिनल यहां पर है। सो हम ऐसे निकालेंगे I1 माइनस I2। सो I1 की क्या वैल्यू है और I2 की जो वैल्यू है वो आप प्लग इन कर रहे हैं। सो 3 माइनस 2। सो हमारे पास 3 माइनस 2 जब पुट करेंगे तो हमारे पास 1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह आप कोई भी अननोन वोल्टेज निकाल सकते हो या कोई करंट निकाल सकते हो। अब करंट जो इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है 1 ओम में से वो क्या हो रहा है? I1 माइनस I2 यानी बेसिकली 3 माइनस 2 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। और अगर हम यही करंट निकालें इस डायरेक्शन से तो वो क्या होगा? I2 माइनस I1 विच इज 2 माइनस 3 विच इज माइनस 1 एम्पियर। सो इस तरह I1, I2, I3 डिटरमिन करके आप अननोन्स कंप्यूट कर सकते हो सर्किट्स के अंदर। सो ये जो हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 4.7, इसमें हमने करंट्स I1 एंड I2 डिटरमिन करने हैं। यहां पर हमारे पास 3 मैशेस हैं और थर्ड मैश में करंट मार्क नहीं था, ये मैंने मार्क कर दिया है। अब हम इन तीनों की इक्वेशन लिखते हैं और बाकी आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। फॉर मैश 1 हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी? क्योंकि करंट इंटर हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, हमारे पास आ जाएगा -10 + 4 इंटू यहां पर देखिए कौन सा करंट है? I1 फ्लो हो रहा है और यहां से करंट I2 फ्लो हो रहा है क्योंकि हम मैश 1 में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। सो V इज इक्वल टू IR। करंट क्या आ जाएगा? I1 माइनस I2। हम लिख देंगे I1 माइनस I2 इंटू R प्लस ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है वोल्टेज सोर्स का, सो +3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह जो मैश 2 है उसकी इक्वेशन जो आ जाएगी वो हमारे पास होगी, यहां पर देखें यहां पर करंट क्या फ्लो होगा? 4 लिखेंगे इंटू I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 प्लस ये 5 ओम और 9 ओम आपस में सीरीज में, 5 + 9 कितने आ जाएंगे? 14 प्लस 14 I2 प्लस 10 इंटू यहां पर देखें I2 करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है और जो I3 है वो इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है। सो हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। और जो मैश थर्ड है उसकी जो इक्वेशन होगी केवीएल की वो क्या होगी? यहां पर देखिए नेगेटिव टर्मिनल से करंट इंटर हो रहा है, सो -3 प्लस इस 10 में क्या लिखेंगे? 10 इंटू I3 माइनस I2, तो लिखेंगे I3 माइनस I2 प्लस 7 और 1 सीरीज में है, सो आ जाएगा 8I3 इज इक्वल टू 0। इन तीनों इक्वेशंस को हम कर लेंगे सिंप्लीफाई और फिर साइमल्टेनियसली कर लेंगे सोल्व। हमारे पास I1 और I2 एंड I3 की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि अननोन सिंपल 2 है यहां पर उसने पूछे हुए हैं। सो I1 और I2 का रिजल्ट आप लिख दीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। नासिर।